हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन का सेकंड टाइप ग्राफ, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है, यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि पोजीशन और टाइम के बीच में बनाया जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ग्राफ जो कि बनाया जा रहा है दो चीज़ों के बीच में, एंड ये दो चीज़ें क्या है कि एक बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, मोशन में है। तो वो जो बॉडी जो मूव कर रही है उसके अलग अलग इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइमिंग पे जो पोजीशन है, उस पोजीशन और उसके करेस्पॉन्डिंग टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसे बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, नाम से क्लियर है ना स्टूडेंट्स कि पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ बनेगा। तो पोजीशन को मान लेते हैं हम y एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को मान लेते हैं x एक्सिस पे लेते हैं। तो इस टाइप से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, इतना क्लियर है। पोजीशन को फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है x सिंबल के साथ, या कुछ लोग इसको s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है t के साथ, इसलिए इसको xt ग्राफ भी बोला जाता है किसी एक बॉडी के लिए। ओके, एंड क्योंकि हम यहाँ पे जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन को हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि अगर हम जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड ये इक्वेशन है x इक्वल टू x0 प्लस वी टी। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये जो x0 है मैं आपको समझाता हूँ x0 क्या है। x0 जो है वो इनिशियल पोजीशन है। क्या है वो? दैट इज द इनिशियल पोजीशन। स्टूडेंट्स x क्या है? x इज अवर द फाइनल पोजीशन। कि यहाँ पे x0 वो पोजीशन है जहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था, एंड x वो प्लेस है जहाँ पे फाइनली वो पार्टिकल पहुँचा है। v जो है वो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा था उसको हम बोलते हैं v इज फॉर द वेलोसिटी, एंड t जितना टाइम उसने लिया उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के पहुँचने के लिए। ओके, तो इस इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम चाहें तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये एक स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, राइट। अगर आपने मैथ्स लिए हैं और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप बायो के भी स्टूडेंट्स हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये बात पता होना चाहिए, याद कर लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड यहाँ पे जो स्मॉल m है, इस स्मॉल m को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो देखिए यहाँ पे mx है, तो इस mx को कंपेयर करते हैं हम vt से। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि टाइम ग्राफ को हम ले रहे हैं, टाइम ग्राफ को ले रहे हैं x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का हो गया टाइम ग्राफ, तो ये m क्या हो जाएगा? m को कंपेयर कर सकते हैं v के साथ, तो m को बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट हो जाएगा वो v हो जाएगा। ओके, इतना एकदम सिंपल क्लियर है स्टूडेंट्स। बस इतना याद कर लेंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एंड स्मॉल m यहाँ पे ग्रेडियंट होता है। अब ये एक्चुअली इतना इन डेप्थ में नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये मैथ्स के बच्चों को ऑलरेडी आता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप बस इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, एंड m को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, बस इतना याद कर लेंगे। तो देखिए आगे क्या बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म मोशन में जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ही मिलती है जो कि इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है कुछ एंगल से, कुछ एंगल पे झुकी हुई होती है उस टाइम एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिए हैं, वाई एक्सिस पे पोजीशन लिए हैं। इस ग्राफ को जरा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं सबसे पहले कि मान लेते हैं कि सबसे पहले जो पार्टिकल है वो एक्चुअली वो इस ए डैश पे खड़ा था। अब वो पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ समय बाद में देखा तो पार्टिकल इस पॉइंट बी पे पहुंच चुका था, सॉरी बी डैश पे पहुंच चुका था। ओके, अब देखिए
अब यहाँ पे क्या है, मान लेता हूँ जब मैंने सबसे पहले देखा टाइम t1 पे, तो इस पार्टिकल की पोजीशन x1 थी, एंड टाइम t2 पर इस पार्टिकल की पोजीशन जो है वो x2 थी। ओके, क्योंकि हमको y एक्सिस पोजीशन दे रहा है तो हम पोजीशन के लिए तो y एक्सिस के पास जाएंगे। तो टाइम t1 पर इस पार्टिकल की पोजीशन x1 थी, एंड टाइम t2 पे इस पार्टिकल की पोजीशन x2 थी। ओके, इतना क्लियर है। एंड जब हम इन दोनों ही पोजीशन वाले पॉइंट्स पे लाइन ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि टाइम के अलोंग कुछ एंगल पे झुकी हुई है, राइट। ये कुछ एंगल से इस तरीके से, अगर नॉर्मल होता तो ऐसे होता, पर इस तरीके से कुछ झुकी हुई है। एंड मान लेते हैं वो एंगल कितना है, थीटा है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मोशन कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो बॉडी या पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला है जनरली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए बॉडी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास पोजीशन देख लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन थी x1, फाइनल पोजीशन है x2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि x2 माइनस x1, एंड टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे चेंजेस क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पहले समझते हैं। अगर देखें हम अच्छे से कि x2 कितना है, तो ये 0 से x2 तक के जो लेंथ है वो x2 कितना हो रहा है, तो x2 की लेंथ हो जाएगी b डैश। कितना होगा, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x2 इज अवर b डैश। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x1 कितना है, ये x1 देखना है हमको। x1 कितना है, तो x1 है एक्चुअली ये BC, राइट। x1 कितना है, x1 ओरिजिन से इतना दूर पे यानी कि कितना है, ये BC है। तो x1 हो जाएगा व्हाट, दैट इज BC। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए जो ये T2 माइनस T1 है, ओके, आप T2 माइनस T1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। T2 माइनस T1 को आप बोल सकते हैं सिंपली दैट इज A डैश C। क्या बोल सकते हैं आप, T2 माइनस T1 को आप बोल सकते हैं A डैश C, या अगर आपको इतना बोलना है तो आप AB भी बोल सकते हैं। तो इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स अब हम सिंपली इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो आप यहाँ देखते हैं जैसे ही हमने वैल्यू पुटअप किए तो ये हो जाएगा V वेलोसिटी इज इक्वल टू B डैश माइनस BC अपॉन A डैश C। अब B डैश में से, ये B डैश में से अगर मैं माइनस कर दूं इस BC को, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा इतना हिस्सा, इतना वाला हिस्सा बचेगा स्टूडेंट्स। इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, कट कर दूं, तो बचा क्या, यही बचेगा ना, B डैश C बच जाएगा और अपॉन में आ गया A डैश C। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू B डैश C अपॉन A डैश C हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे ये A डैश C B डैश एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि B डैश C अपॉन A डैश C। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो B डैश C अपॉन A डैश C ये बेसिकली दोनों सेम है, तो इस पूरे के बदले हटा करके मैं वहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी V इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा के। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो उस कंडीशन पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला V इक्वल टू टेन थीटा। एंड आपको एक बात बता दूं कि टेन थीटा को मैथ्स के फॉर्म में हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं उसको, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। एंड इस तरीके से हम सिंपली वेलोसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये कहानी थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। चलिए अब कुछ अलग अलग ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोजीशन टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहाँ पे तीन कंडीशंस के बारे में डील करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस 3.15 डायग्राम के पहले वाले ग्राफ के लिए, जहाँ पे कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी से। क्या बात कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे पता, ऑलवेज रिमेंबर जब ओरिजिन से आप देखिए ये आगे ग्रो करते जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, राइट। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है स्टूडेंट्स,
दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर है। तो क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये लाइन ऊपर उठते हुए दिख रही है, क्योंकि देखिए 0 से इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, राइट। आप इसके लिए देखिए ये जो है ये सिंपली ग्रो कर रही है, राइट। तो क्योंकि ये सिंपली ग्रो कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम ग्राफ 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड जा रहा है, ओरिजिन से नहीं आ रहा है, राइट। एंड डाउनवर्ड हो रहा है मतलब कि इसकी जो पोजीशन है ये कम होते जा रही है, डाउन होते जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा था, जितना वो पोजीशन कवर कर रहा था, वो कम होते जा रहा है। कोई भी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कम कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी निगेटिव होगी। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे खड़ी है, राइट। वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, जस्ट एक रेस्ट पे खड़ी है। तो देखिए मान लेते हैं टाइम t1 पे देखा तो उस बॉडी की पोजीशन यहाँ थी, राइट, यहाँ पे। टाइम t2 पे देखा तब भी बॉडी यहीं पे, टाइम t3 पे देखा तब भी बॉडी यहीं पे, यानी कि बॉडी मूव कर ही नहीं रही है। तो जब कोई एक बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यानी कि रेस्ट पे है, तो आपको उस समय जो ग्राफ की लाइन मिलेगी ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो आपको कर्व मिलेगा, जो लाइन मिलेगी, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।